नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां डबल एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि सेना के एक मेजर और एक जवान इस घटना में शहीद हुए हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 हिजबुल के आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक का नाम सुहेब अहमद और दूसरे का नाम आकिब इट्टू बताया जा रहा है। इट्टू 1 मई की बैंक लूट में भी शामिल था, जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 बैंक गार्ड जख्मी हो गए थे। वहीं शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। ये मुठभेड़ रात 2:30 बजे से जारी है। फिलहाल गोलियों की आवाज नहीं आ रही, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है। ऐसी आशंका है कि यहाँ पर आतंकवादी और संख्या में हो सकते हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। कुलगाम और शोपियां में ये 2 अलग अलग घटनाएं, 2 अलग अलग एनकाउंटर। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशरफ, क्या और अभी घटनास्थल से जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट? मीनाक्षी, अगर देखें तो अभी भी जैसे आपने कहा कि शोपियां में जो है तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है, लेकिन यहां पर शक जताया जा रहा है कि शायद रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए वहां पर जो मिलिटेंट छुपे थे, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है और जिनका संबंध लश्कर और जैश से था, वो वहां से निकलने में शायद कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी भी पूरे इलाकों में जो है सुरक्षा बल, सेना और पुलिस तलाशी अभियान जारी रखे हुए है। जहां तक दूसरे इनकाउंटर की बात है, जो भी बीती रात हुआ, वो कुलगाम जिले में हुआ था। कुलगाम जिले के दमाल हाजीपोरा इलाके में, उसमें 2 हिजबुल के मिलिटेंट मारे गए हैं। दोनों स्थानीय हैं और जैसे आपने कहा, उनमें से एक पुलिस के मुताबिक उस वैन पर हमले में भी आरोपी था, जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 बैंक गार्ड मारे गए थे। अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो लगातार पिछले 3 दिन में कश्मीर में, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में 3 बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं। एक तो पुलवामा में हुई थी, उसमें 2 लोकल मिलिटेंट मारे गए थे। उसके बाद पुलवामा जिले में ही और एक मुठभेड़ हुई परसों, जिसमें 2 लश्कर के अबूदुजाना सहित मारे गए थे। और फिर तीसरी मुठभेड़ कुलगाम में, वो भी दक्षिणी कश्मीर में, जिसमें हिजबुल के 2 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं। लेकिन जहां तक शोपियां मुठभेड़ की बात है, उसमें सेना का एक मेजर और एक जवान भी मारा गया है। तो उस बीच कहीं ना कहीं जो ये अभियान पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से पिछले 1 महीने से सुरक्षा बलों ने मिलिटेंटों के खिलाफ कश्मीर में छेड़ा है, वो अभी भी जारी है। जी, शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। आपसे डिटेल्स आगे भी लेंगे। इस पूरी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। 10 बजे आपको और अपडेट के साथ इस पर हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से, जहां बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। खासकर उत्तराखंड के कई जिलों में कल से भारी बारिश शुरू हो गई। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 4 दिन का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा और घाघरा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देश के सिर्फ मैदानी राज्य ही नहीं, बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी कुदरत की मनमानी जारी है। जो तस्वीरें आपकी टीवी के स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, वो उत्तराखंड की हैं, जहां न सिर्फ मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा है, बल्कि उससे होने वाले लैंडस्लाइड भी जिंदगी पर आफत बनकर मंडरा रहे हैं। बर्बादी और मुसीबत के इन 2 मंजर को देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि उत्तराखंड फिलहाल किस परेशानी से गुजर रहा है। ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदारनाथ हाईवे बंद है, तो निचले इलाकों में ऋषिकेश में गंगा रौद्र रूप ले चुकी है। बद्रीनाथ हाईवे लांबागढ़ में भारी भूस्खलन से बंद हो चुका है, तो केदारनाथ का रास्ता बांसवाड़ा और चंद्रपुरी में ब्लॉक है। सभी नदियों का पानी गंगा के जलस्तर को ऊपर ले जा रहा है। उत्तराखंड में खतरे की बारिश का अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है 4 तारीख तक के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो जगह है, करीबन 10 फीट नीचे, यहाँ पर बिल्कुल बीच में हवन कुंड होता है, जहाँ पर आमतौर पर जब बारिश नहीं होती है तो वहाँ पूजा होती है। लेकिन बारिश की वजह से आवेग इतना ज़्यादा है कि 10 फीट ऊपर गंगा नदी यहाँ पर बह रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का 4 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और उत्तरकाशी में बारिश शुरू हो चुकी है। कुमाऊं और गढ़वाल रेंज दोनों के सभी 13 जिलों में जिलाधिकारियों को बेहद सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ
और डीप डाइविंग टीम को ऋषिकेश में तैनात कर दिया गया है। इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का वक्त है, लेकिन कुदरत की मार से इसमें लगातार रुकावट आ रही है। बद्रीनाथ से पहले लामागढ़ में पहाड़ से पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए बड़े बड़े लोहे के जाल बिछाए जा रहे हैं। ऊपर में हम लोग वर्टिकल एंकर किए हैं और उससे लगा के हम लोग नीचे तक बिछा रहे हैं इसको। ये एचए पैनल क्या करेगा, जो बोल्डर्स है यहाँ पर, जो रॉकफॉल सर्टेन रॉकफॉल है उसको ये मिनिमाइज करेगा और ये सर्टेन रॉकफॉल को क्या करेगा, एक वेलोसिटी के साथ, सर्टेन वेलोसिटी के साथ इस बोल्डर्स को नीचे पहुंचाएगा। और नीचे हम लोग का क्रैश बैरियर रहेंगे रोड के बगल में, जहाँ पर जाके ये पत्थर जाके जमा होंगे और बाद में साफ होगा। इससे क्या होगा, जो एक्सीडेंटल चांसेस है, इनफैक्ट जो एक्सीडेंट है वो जीरो हो जाएंगे। उत्तराखंड से सटे हिमाचल प्रदेश की हालत भी अच्छी नहीं है। चंबा में भारी बरसात से कई जगहों पर रास्ता बंद है, तो शिमला में बारिश के बाद टूटे विशालकाय पेड़ों ने कई घरों और दफ्तरों को बर्बाद कर दिया है। चंबा के पास सड़क पर मलबा आने से तिस्सा मार्ग ठप हो चुका है। इस वक्त हम चंबा तिस्सा मार्ग पर खड़े हैं। इस मार्ग पर कई जगह पर जो मलबा है वो सड़क पर गिर रहा है। सड़क के दोनों ओर जो गाड़ियां हैं, बसें हैं, उनकी लंबी लाइन लगी है। अगर आप मेरी बाईं ओर अगर आप देखें तो अभी भी मलबा है, वो सड़क पे आ रहा है। पूरी सड़क पहले से ही तंग है और मलबा गिरने से ये सड़क और तंग हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजर रहे हैं। मंगलवार को भी राज्य के लाहौल स्पीति इलाके के उदयपुर के मयाड नाला में अचानक ऐसा सैलाब आया कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में अब तक सड़कों और घरों पर मलबा गिरने से दर्जन से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अभी मानसून खत्म होने में कई दिनों का फासला है। लोग इसी आशंका में हैं कि न जाने जाते जाते बारिश का मौसम कितनों को काल के गाल में पहुँचाएगा। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, ऋषिकेश से दिलीप सिंह राठौड़ और शिमला से विशाल शर्मा के साथ मंजीत सहगल, चंबा आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10 मिनट में 50 खबरें। देखते रहिए आज तक। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो जिस तरीके से बिहेव किया गया हमारे प्रोड्यूसर के साथ वो, और दूसरा ये है कि 48 कट्स का मतलब क्या होता है। 48 में तो फिल्म ही खत्म हो गई, शॉर्ट फिल्म हो गई।